आप ठीक हैं? रो क्यों रहे? कौन हो तुम? मैं आपके कमरे की सफाई के लिए आई हूँ। मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ये हाथ है ना, तुम्हारे तोड़ दूंगा मैं। हाथ मत लगाओ। अगर कोई आपके रूम में नहीं आएगा तो इसको कौन उठाएगा? देखें बाबा जी, ये आपके पास आखिरी मौका है। आप जानते हैं कि शाह साहब की इनायतों की वजह से आप यहाँ पर रह रहे हैं। अम्मा से मेरी फ़ोन पे बात हो गई है। रायान को मैंने तैयार कर दिया है। तुम जाते हुए इसे अपने साथ ले जाना। ईद तक वहीं रहेगा वो। अच्छा देखो, यहाँ पर ना एक बाबा जी भी रहते हैं। वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल नए हैं, लेकिन ज़रा गुस्से के तेज हैं। तो तुम ना ख्याल करना थोड़ा। जी ठीक है। और हाँ, ये उनका कमरा है सामने। पहले उनके कमरे की सफाई वगैरह कर लो, फिर मेरे पास किचन में आ जाओ, तो मैं तुम्हें किचन के बाकी काम समझा दूंगी। ठीक है? ठीक है। चलो तुम अपना काम करो। आप ठीक हैं? रो क्यों रहे? कौन हो तुम? मैं आपके कमरे की सफाई के लिए आई हूँ। मुझे कोई सफाई वफाई नहीं करानी। जाओ यहाँ से। बाबा जी, आप इसको इसका काम करने दें। और मेरी बात सुनो, तुम इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दो। अपना काम करो और फिर आओ किचन में मेरे पास। जी। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? जी मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ये हाथ है ना, तुम्हारे तोड़ दूंगा मैं। हाथ मत लगाओ। हाथ मत लगाओ। जी। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आप मुझे कोई और काम दे दें प्लीज। मैं उनके कमरे में काम नहीं कर सकती। अच्छा आओ मेरे साथ 1 मिनट। नहीं नहीं, मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी। अरे मैं साथ हूं ना, क्यों परेशान हो रही हो? आओ। ये गिलास आपने तोड़ा है? हाँ, मैंने तोड़ा है। क्या करोगी? अगर ये गिलास आपके पाँव में लग जाता तो? बहस मत करो। जाओ से। आपको मालूम है, आपके इस रवैये की वजह से ना कोई सर्वेंट आपके रूम में नहीं आती। अगर कोई आपके रूम में नहीं आएगा तो इसको कौन उठाएगा? देखें बाबा जी, ये आपके पास आखिरी मौका है। आप जानते हैं कि शाह साहब की इनायतों की वजह से आप यहाँ पर रह रहे हैं, वरना तो आपके सगे बेटे ने आपको पागल खाने में डलवा दिया था। मेरा बेटा मर चुका है।
मर क्या बेटा मेरा? कितनी बार तुमसे कहा है मैंने कि मेरे बेटे का नाम मत लो। अच्छा आप ये खाना खाएं, मैं फिर बाद में आती हूँ। तुम आओ मेरे साथ। आओ। बैठो। जी। तुम्हें पता है 5 सर्वेंट काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी बाबा जी के कमरे में जाने को तैयार नहीं है। तुम्हें खास उनके काम के लिए रखा गया है। यूँ समझ लो ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम उनकी सर्विस नहीं करोगी तो शायद तुम्हारी नौकरी चली जाए। उन्होंने मुझ पे हमला किया है, मैं जख्मी भी हो सकती थी। पहले भी 2 को जख्मी कर चुके हैं वो। असल में बाबा जी को ना शाह साहब की खास हिमायत हासिल है। काफ़ी अमीर और बड़े कारोबारी हुआ करते थे, लेकिन उनके बेटे ने उनकी तमाम जायदाद पे कब्जा करके उनको पागल खाने में डलवा दिया था। शाह साहब इनके जानने वाले थे, इसी वजह से वो यहाँ पर ले आए। इस उम्र में अपने बेटे से इतना बड़ा दुख मिला है, जब भी थोड़े तशद्दुद पसंद हो गए, लेकिन किसी पे भरोसा नहीं करते। तुम्हें उनका भरोसा जीतना होगा। लेकिन कैसे? ऐसे लोगों को ना इनकी मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। जब भूख लगेगी तो मांग लेंगे, जब मांगेंगे तो फिर खाना गर्म करके दे देना। हर काम उनसे पूछ के करो, मना करें तो रुक जाओ, करने का बोले तो फौरन कर दो। बस यही तरीका इनका भरोसा जीतने का। अभी थोड़ी देर बाद जाना और टूटा हुआ कांच समेट लेना, और अगर खाना खा लिया हो तो बर्तन भी समेट लेना। तो क्या सोचा आपने? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या सोचना चाहिए? मैं तो कहूँगा चले मेरे साथ। शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? अब उसे मेरी जरूरत है और मैं उसे छोड़ के चली जाऊं? ये आप कह रही हैं उसके लिए जो मुसलसल जुल्म करता रहा आप पर? और ये तुम कह रहे हो जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और जब मैं कहती थी? मुझे अंदाजा नहीं था आपा। मुझे लगा आप बड़ा चढ़ा के बता रही होंगी बात को। 12 साल मार खाई है मैंने मंजर, 12 साल इंतजार किया है मैंने कि शायद वो सुधर जाएगा। मुझे लगता है कि अब उसके सुधरने का वक्त आ गया है। अब मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, बीवी होने का हक अदा करूंगी। अच्छा फिलहाल तो चलें, अम्मा याद कर रही हैं। अम्मा से मेरी फोन पे बात हो गई है। रायान को मैंने तैयार कर दिया है। तुम जाते हुए उसे अपने साथ ले जाना, ईद तक वहीं रहेगा वो। ठीक। रायान, रायान, इधर आओ, यहाँ बैठ। तुम मामू के साथ जाओ नानी अम्मा के घर, ठीक है? मैं ईद पर मिलने आऊंगी, ठीक है? जाओ। ठीक है आप। ओके।